गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मज़ा आ रहा है ठंडे की छुट्टी में? मज़ा तो आ ही रहा होगा, स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, मज़ा तो आता ही है। लेकिन स्कूल नहीं आना है तो पढ़ाई भी करनी है। सब सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोग कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस सब सब्जेक्ट की चल रही है। ओके, चलिए। उधर हम लोग 2 दिन एसएसटी पढ़े थे। आज हम लोग, कल भी हम लोग जीके पढ़े हैं और आज भी हम लोग जीके रिपीट करेंगे। टेस्ट पेपर 2 मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। टेस्ट पेपर 2 आप लोग बुक निकाल लीजिए और टेस्ट पेपर 2 निकाल लीजिए बच्चों। टेस्ट पेपर 2 में हम लोग आंसर इन 1 वर्ड वाला करेंगे। आंसर इन 1 वर्ड क्या करेंगे बच्चों? आंसर इन 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर F में है। कल मैंने आधा कराया था और आधा मैं छोड़ दी थी। इसको आज पूरा कराऊंगी और फिर मैं दूसरा कराऊंगी आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में कैसे आंसर देते हैं वो जानिएगा आज, और आंसर इन 1 सेंटेंस कैसे कीजिएगा वो जानिएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आंसर इन 1 सेंटेंस। आंसर इन 1 सेंटेंस है ना। 1 सेंटेंस ही लिखेंगे, सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर D तक मैंने कराया था कल आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक कराया था, है ना। हु इज विराट कोहली, यहाँ तक मैंने कराया भी था और समझाया भी था। अब हम लोग आते हैं 6 में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड, है ना। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल क्या है बच्चों बोलिए? एक मंदिर है। किसका मंदिर है? हम लोग का नहीं है, वो किसका है बताइए? गुरुद्वारा है, उसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। पूरा टेम्पल में भी गोल्ड का बना हुआ है ना। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? 1 सेंटेंस में आंसर देना है तो आंसर को यहाँ से लिखाएंगे। ओके, गोल्डन टेम्पल। ओके, है ना। देखिए आप लोग ध्यान से, मैंने क्वेश्चन से ही आंसर उठाया। गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे इज लगाएंगे, ये वाला इज, ये वाला सिचुएटेड, SITUATED। आप लोग ये सब स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर, AMRIT, अमृतसर, है ना। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है बच्चों? अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? सिचुएटेड का मतलब कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर इन 1 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का 6th क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर E में। आंसर इन 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर E में क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन को जोड़ के आंसर नहीं देना है, बस एक शब्द में हमको अपना आंसर बता देना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर A देखते हैं। Which part of the computer looks like a television? चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए। Which part of the computer looks like a television? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो हमको कैसा दिखता है बताइए? टेलीविजन के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? टेलीविजन के जैसा। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें टेलीविजन के जैसा दिखता
का मतलब क्या है? हमारे सभी के घरों में टीवी होता है, उसको हम लोग टेलीविजन बोलते हैं। ओके, तो कौन सा पार्ट दिखता है बच्चों? तो आंसर में क्या हम देंगे? क्वेश्चन का कोई भी वर्ड नहीं लेंगे, बस इसको समझेंगे कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट टेलीविजन के जैसा दिखता है। टेलीविजन दैट मीन्स टीवी के जैसा दिखता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? मॉनिटर। क्या लिखेंगे? ओनली मॉनिटर लिखेंगे। क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे इस पे। वन वर्ड का मतलब ही होता है बस एक शब्द में आंसर देना है ना। एग्जाम में आप लोग देखते होंगे आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन मिलता है, तो बस इसको वन वर्ड में आंसर दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें टेलीविजन के जैसा दिखता है? टेलीविजन मतलब टीवी। कौन सा पार्ट दिखता है बच्चों? मॉनिटर, है ना। कंप्यूटर में हम लोग तो जानते हैं एक मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। क्या माउस दिखता है टीवी जैसा? क्या कीबोर्ड दिखता है टीवी के जैसा? नहीं। क्या दिखता है बच्चों? मॉनिटर दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? हु बिल्ट द जामा मस्जिद? है ना। हु बिल्ट, बिल्ट मतलब बनना, बनाना। द जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद। देखिए बच्चों, हु बिल्ट, है ना। किसने बनवाया था बच्चों जामा मस्जिद? जामा मस्जिद केवल हम लोग लिखेंगे शाहजहां। किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था, है ना। किसने बनवाया जामा मस्जिद, ये क्वेश्चन है। तो अगर वन सेंटेंस में रहता तो हम लोग लिखते शाहजहां बिल्ट द जामा मस्जिद, लेकिन हमारा क्या है? वन वर्ड में देना है, तो हम क्या लिखेंगे? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सी नंबर देखिए। What is the biggest animal on land? Okay, सबसे बड़ा जानवर धरती का कौन है? What is the biggest animal on land? है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। What is the biggest? biggest मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। एनिमल जानवर, ऑन लैंड यानी कि धरती का, है ना। धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन है बच्चों? सोचिए आप लोग। आंसर हम लोग क्या देंगे? अफ्रीकन एलिफेंट, AFRICAN, अफ्रीकन ओके, अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बड़ा जानवर धरती का अफ्रीकन एलिफेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। बहुत इजी है, आप लोग अगर मन लगा के एक बार भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम देना है ना, फाइनल एग्जाम में मैं इस टाइप का ही क्वेश्चन दूंगी आपको, तो आप लोग फाइनल एग्जाम में बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे अगर ध्यान से मैम का क्लास करेंगे, अपना नोट्स प्रिपेयर रखेंगे और इस नोट्स को एग्जाम के समय एक बार पलट के पढ़ लेंगे तो पूरी दिमाग में चली जाती है क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे मैम की बातों पे, क्लास में या ऑनलाइन क्लासेस में, या तो मोबाइल खोल के कभी देख लिया करेंगे कि क्या मैम ने पढ़ाया है। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं सी में क्या कर रहा है। डी में, क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं। Who wanted to get the piece of cheese in the clothes bag? चलिए ये वाला समझते हैं हम लोग, पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर से। Who wanted to get the piece of cheese, चीज मतलब रोटी,
इन द क्रोज बिग। देखिए बच्चों, हु वांटेड, वांटेड मतलब चाहना, कौन चाह रहा था? कौवा के चोंच से रोटी लेना कौन चाह रहा था? ये क्वेश्चन है बच्चों।